क्या कह रहे हो? लाइट से काफी इजी है। बस रियांश बस थोड़ा सा शांति रखना है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग अलग ही होगा ना? अच्छा नहीं, इसमें भी 10 लिखा हुआ है, पुराने वाले में 10 ही था। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में इसमें 2-3 चीज़ें ही लर्न करने वाली है। जो लर्न करने वाली है पहले बता देती हूँ। आई का डायग्राम, ठीक है, बस वो लर्न करना है। वो स्कूल वाले पेपरों में आएगा, बोर्ड्स में आई का डायग्राम बनाने को नहीं आता है आपको, ठीक है? अभी तक नहीं है, कभी भी नहीं आया है आई का डायग्राम। इसके बाद इसके अंदर आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो है ये चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है? लर्न करने वाली चीज़ें बता देती हूँ बस। क्या है, तीनों डिफेक्ट्स लर्न करने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेस बायोपिया है। उनके करेक्शन, कैसे करेक्शन होती है, रे डायग्राम्स के थ्रू ही करना है करेक्शन वाला। और क्या क्या है, और वही आपने जैसे लेंस का न्यूमेरिकल नहीं किया 1/v 1/u 1/f, इसमें आपको पावर ऑफ द लेंस निकालना है। चश्मे लगे होते हैं, चश्मे के प्लस में पावर दे रखी है, क्योंकि माइनस में दे रखी है, तो वो आप इस चैप्टर में से जान जाओगे कि प्लस और माइनस कहाँ से आया। इसके अलावा आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, हमें चमकते हुए क्यों दिख रहे होते हैं, वो ये चीज़ें हैं। और रेनबो क्यों दिखता है, बस। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल्स वही प्लस और माइनस में पावर को कैलकुलेट करना है। जो हमने रिफ्लेक्शन में पावर छुड़वाया ना मैंने आपको, वो पावर और ये वाला पावर दोनों इकट्ठे इसमें ही हो जाएगा ना, दोनों पावर। हाँ, वो सारा का सारा इसमें ही आ जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करो, लिखते भी है पहले। ह्यूमन आई होता है, सबके पास है ह्यूमन आई? किसी ने वेल वगैरह की डलवा रखी हो, उल्लू वगैरह की, जिसको रात को दिखता हो? नहीं है डलवाने वाले, डलवाएंगे क्या पता, डलवाने वाला नहीं मैम, कुछ लोगों को दिखता है। हाँ दिखता है, मेरे मैम कजन चाचू को हो रखा है इसमें। दिखता तो है, ये मैंने भी सुना, पर मैंने उस इंसान से कोई मिली नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। चलो अच्छी बात है। लिखो आप लोग ह्यूमन आई, सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखोगे ह्यूमन आई। सीधा लिखो ना ह्यूमन आई, उसके डेफिनेशन लिख लेंगे। लिखो मैम 1 मिनट मैम, बस सब लिखने में मैम शुरू 1 मिनट। क्या लिख रहे हो आप अभी? हेडिंग तो उस टाइम से क्या करते, मैं नहीं रुक रही। इट इज द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसकी डेफिनेशन है? ह्यूमन आई की। इट इज द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the objects, repeat कर रही हूँ, it is the natural optical instruments which is used to see the objects by human beings, Which is used to see the objects by human beings। अब डायग्राम बनाना है एनसीईआरटी, सी द ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब डायग्राम बनाना है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना लो, या जो मैं बना रही हूँ वो वाला डायग्राम बना लो, जो सा आपका मन। ह्यूमन आई में आपकी बुक कहाँ है यार, अब लग नहीं रहा आज है, एक्चुअली वो देख रहे हो। एनसीईआरटी वाली बनानी है, एनसीईआरटी वाली बना लो, जो मैं बना रही हूँ वो बनानी है, वो बना लो आप। मैम जो आप बनाओगे वो भी सेम ही होगा। ये इस वाली बुक से बना रही हूँ ना, इसीलिए लेबलिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मैंने पेंसिल पूछनी थी मैम, पेंसिल है? नहीं यार, इस वाली क्लास में नहीं होता, वो आप लोग के लिए ऊपर ही होता है, यहाँ पे नहीं होता। कहाँ लो, वहाँ पे नहीं है आज आपकी क्लास में। एक था, मैंने वो 12th के बच्चे को दे दी थी, 12th के बच्चे को दे दी थी मैंने, वो छोड़ के चला गया होगा। उधर नहीं जाना, पेन से बनाओ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कब कराओगे? जब आए हो आप बोलोगे करेंगे, इस पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पेन से बना लो, बना लो, क्या कर सकते हैं हम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी। हाँ अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। छोटे छोटे चैप्टर्स करने और क्या कह रहे हो। इसके बाद ही है वैसे इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बूंदी है, तो है ही है। इसके बाद फिजिक्स कर रहे हो ना, तो एक बायो या एक केमिस्ट्री करना होगा। केमिस्ट्री पहले टेस्ट भी बचा हुआ है एसिड बेस का, अभी समझाऊंगी भी लास्ट का।
सॉल्ट्स वगैरह आपने लिख लिया था ना अभी, जो सबने लिख रखा है, काम पूरा है ना आपका भी? पक्का ना? बस ठीक है। हाँ जी वही सॉल्ट्स। बीच में कन्वेक्स लेंस बनाना है। एसिड बेस में मेरे को बेकार चैप्टर लगा। अभी उसको लर्न वगैरह करवाऊंगी ना तो थोड़ा सही हो जाएगा। आपको इतना बेकार क्यों लगा? मेरे को अच्छा लगा। मेरे को तो काफी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा है। वो ये चैप्टर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बस साथ के साथ अगर लर्न करते गए तो ठीक है, नहीं करोगे तो हाँ जी। इसकी नाम दिया बाउंड्री पहले ये सी लिख दो, उल्टा सी, फिर ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे लेके जाओ थोड़ा सा। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का डिफरेंस पता है आप लोगों को ऐसे इन जनरल? अभी जो था आपका बायो का पेपर तो अच्छा था, पर फिजिक्स का तो बड़ा बेकार किया था आपने। तो इस बार अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? ये चैप्टर तो इसमें नहीं गड़बड़ करना। मेरा बायो का पेपर गंदा था। बहुत गंदा क्या, महागंदा था, उसको गंदा कहते हो? पढ़ के नहीं आया। क्यों, किस खुशी से? मुझे ये भी तो बताइए ना। मैम जिस दिन पढ़ना था ना, हाँ जी, उस रात को मैं सो गया। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। पर सुबह भी पढ़ा नहीं गया। चलो एक बार है, एक बार ही था तो मैंने आपको बुलाया नहीं छुट्टियों में, बस ये सोच लो। फिजिक्स वाले में मैं पढ़ रहा था, ये साथ में पढ़ रहा था। ठीक है, कैसे पढ़ते हो? गूगल मीट पे? नहीं रीगेन पे आता है। किस चीज़ पे? रीगेन पे। ये क्या चीज़ है, मुझे भी तो बताओ। बताओगे नहीं पता है ना, मुझे ना पता चल जाए। नहीं टेक्निकली आप वो कोई ऐप है या कुछ है उसमें कि बस फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हैं? कभी टीचर स्टूडेंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी है, हो सकता है? नहीं, कितने घंटे पढ़ रहे हो वो डिस्प्ले होता है। नहीं, आप साथ में पढ़ने वाला कह रहे हो ना वो। हाँ तो उसमें पता चल जाता है ना दैट दिस गाय। इंटरेक्शन नहीं होती, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होती। आप अपना अलग पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, ऑन करके रख दिया हो। वो तो आपको फिर वो आप फिर तो आप भगवान से झूठ बोल रहे हो। हाँ नहीं, तुम नहीं बोलते जैसे भगवान से। मैं तो पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, चलो बना लिया। नहीं इसमें जब तुम देखोगे तो शायद दिख जाएगा, इतनी लाइट नहीं पड़ रही है इसमें। आवाज हाँ, मुझे माइक लगाना पड़ेगा, जो मैं लगा रहा हूँ। नर्व, ये है ना ऑप्टिक नर्व। दिखाना जरा अपनी डायग्राम। डायग्राम तो नहीं बना दिया, थोड़ा और कर्व करना था, ठीक है? और अच्छे से बनाना। ये रेयांशी कॉपी है, ये क्या है? कट गया था, हम गलत बनाएंगे। दिखाना अपना आई का डायग्राम। हम नहीं आज की फिर भी नहीं इतनी गंदी डायग्राम तो कभी नहीं बनाते थे, काट कुट भी नहीं करते थे कभी। क्या हो गया? क्या नहीं बना? ठीक है, लेबल तो करो। आउटर बॉडी नहीं बन रही है। अरे तो बनाना तो पड़ेगा ही। नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ऐसा थोड़ी ना चलता है काम। सब बनाना है और जल्दी आके लिखना भी है। कल ये डायग्राम रट लेना, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। डेली का डेली रटो, तो लाइफ प्रोसेस से इकट्ठा नहीं होगा बर्डन। लाइफ प्रोसेसेस का टेस्ट कर रिपीट टेस्ट ले लूंगी, मैम के बाद ले लूंगी, अभी क्यों लूँ? उसमें लाइफ प्रोसेस आएगा, एसिड बेस आएगा, ह्यूमन आई आएगा। लाइफ प्रोसेस आप लोग टूथ से रिपीट कर रहे हो। मैंने अभी तो वर्चुअल ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा आगे आ जाओ। पता नहीं आज को दिख ही नहीं रहा कुछ। आई सी क्या ना, आई साइड वहाँ पे वहाँ दूर का तो दिक्कत तो नहीं हो रही? ना दिख तो रहा है लेकिन आपको दिख रहा है उधर पीछे वहाँ से आर ई ओ सब कुछ? वहाँ पे आपको अभी जो था आपको दिख रहा है कि मैंने छोटा लिखा है? नॉट इक्वल वाले साइन को 70 पढ़ रहा था।
स्पेक्स तो नहीं लगी आपकी? ना देख तो ब्लर तो कुछ नहीं, दूर तो कुछ ही रहता है। अच्छा ठीक है, चलो अब आगे लिखना स्टार्ट करो। बहुत डायग्राम बनाए नहीं, तुम जल्दी करोगे नहीं, मुझे पता है। बनाते रहना डायग्राम, बाद में आराम से स्पेस छोड़ो। 4 पे है, सुई देख रही हूं। एक मिनट मैं बोलना शुरू कर दूंगी, 5 सेकंड हो गए। देख रही हूँ घड़ी, 1 मिनट तुम लोगों का। क्यों? नहीं पीना क्लास के बीच में, मैं पी सकती हूँ बस, तुम्हें मना है। क्यों पीना है पानी? जल्दी जल्दी 30 सेकंड बचे। 30 सेकंड मैंने बोलना शुरू करना है ना। रह गया। पता नहीं मेरे पास +1 में भी आ रहा है, 10th में भी आ रहा है। सिलरी मसल्स लाइक एग्जैक्ट सिलियरी मसल्स ये होती है, ये जिस पे लेंस लटकती है, लेंस जिससे अटैच होती है उसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। आ जाओ तनेश। चलिए बच्चे स्टार्ट करिए। द वेरियस पार्ट ऑफ आई एंड देयर फंक्शन। हेडिंग लिखिए, द वेरियस पार्ट्स of eye and their functions. The various parts of eye and their functions. Various parts of eye and their functions. अब देखो सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट है। आउटर, ठीक है, ये जो बल्जिंग पार्ट होता है हमारा, आई दिख रहा है ना आप लोगों को, सबको आई है। आई किसी के अंदर नहीं होती है, सबकी आई थोड़ी सी उभरी हुई रहती है। तो सबसे आउटर पार्ट को आप क्या बोलोगे? कॉर्निया। ये पूछेंगे एमसीक्यू में, इसीलिए मैंने आपको बताया है। आउटर पार्ट कौन सा है? सबसे पहले कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के पास जो काला सा पार्ट होता है हमारा, ठीक है, काला वाला पार्ट, सबके आईज में ब्लैक भी होता है और कईयों के ब्राउन भी होता है और कईयों के और कोई कलर्स भी होता है, तो वो भी रेयर केसेस होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? प्यूपिल, जो हमारे आईज में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। मत करो लेना, शुरू जाओ। उसके बाद हमारे पास लेंस है, ठीक है। लेंस कई बार आपको चीटिंग करने में कैसे देखते हो? ऐसे करके, कई बार आंखें ऐसे बड़ी करके देखते हो, तो वो लेंस को एडजस्ट करने में आपका जो सिलियरी मसल्स या जो लिगामेंट्स वगैरह साथ में लेंस के साथ में लगे होते हैं, ठीक है। लेंस के साथ सिलियरी मसल्स और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह होते हैं। लिगामेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा? बोन टू बोन या बोन टू मसल? बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट लर्न कैसे करोगे? एल क्या होता है? लंबा सा होता है ना, ठीक है, और बोन्स भी लंबी लंबी होती है। तो बोन टू मसल्स क्या होता है? टेंडन। हाँ जी, ये बोन टू बोन है आपका लिगामेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सिलियरी मसल्स और लिगामेंट किस में हेल्प करेंगे? आपके जो लेंस होती है, और आई में नेचुरल कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। लेकिन ना आईज में कौन सी बोन होती है? क्या कह रहे हो? लाइक आईज में कैसे बोन? बोन बताएंगे ना आपको। बोन मुझे हड्डियां होती है ना आपके साइड में, जो आपके ये चीज, हाँ वो साइड में होंगी ना, बीच में लेंस होता है, वो आपको हेल्प करवाती है ना, उसको अटैच करके रखती होती है। आइस तो आपको प्रॉपर सॉफ्ट वाला पार्ट है, ऐसा कुछ हड्डी थोड़ी ना होती है उसके अंदर। और आइरिस क्या होता है? आइरिस तो बताएगा क्या होता है? बताओ। ये जो साइड में लगा, पक्का? जिसमें शायद कुछ तो बोलो। लाइट रेस पड़ती है, हाँ ठीक है, तो सही बता रहे हो, फिर भी नहीं बताया। इस पे आइरिस के ऊपर लाइट रेस पड़ती है। अब कितनी इंटेंसिटी की लाइट रेस पड़ती होती है? अगर कम है, डिम लाइट में देखना है, तो हम लोग अपने आइज को ऐसे छोटा छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं, या ब्राइट लाइट पड़ी है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट जो होती है वो आई लेंस को एडजस्ट करवाती है। फोकल लेंथ समझते हो ना, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, अगर कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनाना होता है, वैसे। और याद रखना, लेंस और कॉर्निया के बीच के लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आई लेंस के बाद और ये रेटिना, इनके ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इन दोनों के बीच का पार्ट को क्या बोला? एक्वस ह्यूमर। और इनके बीच के पार्ट को हमने क्या बोल दिया? विट्रस ह्यूमर। ये रेटिना है, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होती है, और कन्वेक्स लेंस में हमेशा उल्टी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ये नेचुरल कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनती होती है, रियल इमेज, ठीक है। आपको सॉरी, इसमें उल्टा बनेगा, रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज बनती है। बट हम इसके बाद हमारे पास सेंसरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माइंड में उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके सीधा इमेज दिखाते हैं। ठीक है, हमारे आईज को अभी आप उल्टा दिख रहे हो, बट मेरा ब्रेन उस चीज़ को सीधा करके क्या दिखाता है, सीधी इमेज दिखा रहा होता है। आ रहा है समझ अभी जो आपको भी। और उसके बाद क्या रह गया, सारी लेबलिंग हो गई। ऑप्टिक नर्व, ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कोई लाइट रेज नहीं, कोई इमेज कुछ भी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और ये रेटिना है। अब कुछ लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो कईयों का इमेज इस रेटिना से यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, कईयों का यहाँ बनता है। तो इसी को करेक्ट, हाँ जी, आई साइट की दिक्कत होती है, तो इसी वजह से हम उनको चश्मा लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ बना है, यहाँ बना है, वो आगे डिजीज में पड़ेंगे। आप पूछो तनिष, क्या बोल रहे थे? जो कहते हैं कि आंखों में मोतिया हो जाता है, हाँ, वो कैटरैक्ट है ना, कहाँ पे होता है? वो आगे लेंस के लेयर ऊपर बन जाती है, लेयर जम जाती है, क्लाउडीनेस लेयर जम जाती है। अब हेडिंग क्या लिखना है तुमने? नहीं दिखेगा ना आपको, लेंस के आगे कुछ ब्लर कर दिया, आप कैमरे के आगे कर दो, कुछ लगा दो, क्रीम लगा दो, फिर देखो सामने, कुछ नहीं दिखेगा ना। बहुत ज्यादा देर तक सोएगा। हाँ, सोने से नहीं होता है, बहुत Mental अलग अलग issue। रीजंस होता है। मैम बहुत ज्यादा सोएगा। जो मतलब लाइक आई डोनेट करते हैं, हाँ, लाइक क्या, कौन से लाइक आयरिस देते हैं क्या? नहीं पूरी पूरा eye। पूरा आई देते हैं ना, आइरिस थोड़े ना देंगे, पूरा आई निकाल लेते हैं ना। लाइक पूरा? हाँ जी, बहुत। पूरा ये आई जो ऐसे ही बल्जिंग सा पार्ट है, पूरा आप निकाल दो। मैडम तो कोई लेयर होती है लाइक, या फिर पूरी? पूरी आई से। वो तो तुम ये तो हमको थोड़ी सी दिखती है, वरना पूरी तो आईबॉल जैसे पूरी बहुत बड़ी सी होती है वो। हाँ, ये पूरा ऐसे बल्जिंग सा निकलेगा ना, थोड़ा सा मोटा सा होता है। मैंने ह्यूमन का तो नहीं देखा, मैंने फिश वगैरह का हमें निकाल के उसके अंदर से प्रॉपर वो लेंस वगैरह को ऐसे डाइसेक्ट करके निकाल के देखा हुआ है। बिल्कुल एक मोती टाइप का होता है फिश के आईज में, तो वो देखा हुआ है मैंने। जिसकी ह्यूमन laser वगैरह का surgery तो होती है। नहीं, क्या चीज़, लेजर से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेजर सर्जरी कैटरैक्ट को हटाने के लिए होती है, वो मिल्कीनेस जो आपके आईज पे जम गया है ना, उसको हटाने के लिए होती है। मैं तो ऐसे ही निकाल लेता बच्चे वो नहीं होता है कैटरैक्ट, वो आपके सोने से कुछ और है, वो बस डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह की वजह से जो वाइट सा या मिल्की सा होता है, वो कुछ और है। हूँ। पर वो 2-3 बार आया था। ठीक है, हाँ, वो कुछ नहीं होता है, वो कैटरैक्ट नहीं है, कैटरैक्ट समथिंग डिफरेंट। चलो अब आप लोग लिखो, आपने लिखा है द वेरियस पार्ट। हजी फिश के साथ ही क्या होती है? फिश और चूहे को ही हम पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता होता है चूहा पूरा। चूहे का मैंने वो चलो लिखो, पहले लिखो रेटिना। हाँ, इतना सबसे पहला पॉइंट लिखो रेटिना। वेरियस पार्ट में सबसे पहला पार्ट हम लिख रहे हैं रेटिना। मैम इसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है जो सारा काम करता है? प्रोमिनेंट क्या हो, पूरा का पूरा मिलके ही काम करेगा, एक भी पार्ट खराब हो जाएगा नहीं, तो कैसे मतलब- काम करेगा आपका? नहीं, ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट का क्या करना है आपको? Blind मतलब spot वो तो में- फिर मतलब खराब वो कुछ सबसे- नहीं होता उसमें। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है जिसकी मतलब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? आपका Iris ही आइरिस होगा। और ये लिगामेंट्स वगैरह, ये आपके ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगी और ये आपके फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करवाती है। मैम लाइक ऐसा भी होता है लाइक किसी का आयरिस लाइक खराब सा हो जाता है, उससे बहुत ब्राइटनेस बहुत हाई सी हो जाती नहीं, धूप में नहीं देख पाएगा, उसको लगती है धूप वगैरह, उसको शेप बनाना पड़ता है। वो तो मेरे फादर को मतलब आईज में प्रॉब्लम है, तो उनको पहले तो नॉर्मल प्रॉब्लम थी, अब डॉक्टर ने बोला है कि उनको धूप से भी दिक्कत होने लगी। धूप की वजह से हमारी आई नेचुरली उनके ऊपर कोई लेयर बनाने लगी कि आँख को बचा सके, इतनी धूप में उनको रहना पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा ये भी कुछ हो रहा है। तो आइरिस में भी खराबी आ सकती है, ना ज़्यादा धूप में रहना है ना ज़्यादा अंधेरे में रहना है, दोनों चीज़ें खराबी करती है। तो रेटिना में लिखो, इट इज़ लाइट सेंसिटिव, it is light sensitive screen inside the eye. It is light sensitive screen inside the eye on which images are formed. It is the light sensitive screen inside the eye, on which images are formed या image is formed. Grammatically क्या करेक्ट होगा? image is formed या Images. images formed. सर को बोलना एक बार, करवा देंगे, या सर को बोल दो। हाँ, क्या करेगा? उठा नहीं रही है, फिर क्या करवाने का?
दबाओ सच देंगे inside the eye. inside the eye on which images are formed. Image is formed. सोना नहीं है रैंश. Images होगा. हाँ image is formed. नहीं images. Images पर आपको image लिखा पता नहीं कोई. Second point लिखो it contains rod and cones. इसी में रेटिना में ही लिखना है. It contains rod and cones. इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Rod कौन सा? RODS rod. हाँ RODS आँख में होता है. ये आँख में RODS और CONES. It contains Rod and cones. सेकेंड लिखो कॉर्निया. कॉर्निया के बारे में लिखेगा. सेकेंड है आपका कॉर्निया. ये कौन है किक वाला बताना जरा मुझे. किसका पेन है ये किक वाला. क्यों किकता रखा है. देखो कॉर्निया में लिखो इट इज अ थिन मेम्ब्रेन. तुम सुधरोगे नहीं ना. छीन लूंगी मैं पेन. इट इज अ थिन मेम्ब्रेन. It is a thin membrane which covers the eye full stop. It acts like a lens. दूसरा पॉइंट. हाँ इसी का. It acts like a lens. It acts like a lens which refracts the light entering. It acts like a lens which refracts. Refract लिखना है. Refraction नहीं है refraction है. REFRACT. Which refracts the light entering the eye. तो हमको हर चीज बड़ी दिखती है. क्या चीज नहीं. कुछ बहुत सारी लाइट एंटर करेगी ना. एंटरिंग द आई. तो कुछ लाइट रेज को वापस भगा देता है. ये उतनी नहीं चाहिए हमारे आईज के अंदर. वापस भेजेगा. थर्ड लिखो एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर इसका यूज क्या होता है? किसका बताया तो सही. कॉर्निया में ये बहुत सारी लाइट जो हमारे आईज पे आएगी तो आधी लाइट को तो ये अंदर जाने ही नहीं देगा. ठीक है. आधी लाइट को तो ये वैसे ही क्या चीज लिक्विड होती है ना यहाँ पे. आपके आईज में थोड़ा गीला गीला नहीं लगता. ऐसे टच करोगे तो आप नहीं लगता. छू के देखना. दर्द कहाँ होगा. हल्का होता है ना. साफ हाथ. ड्राई थोड़ी ना. साफ हाथ से छूना भी तो पेनफुल लग रखा है आपके. कभी किया हल्का सा वो गीला गीला ही होता है. ये एरिया सूखा थोड़ी ना होता है बिल्कुल भी. इसका क्या टेस्ट होता है वैसे? मुझे सलाइन होगा वैसे तो. नहीं सलाइन होगा. थोड़ा नमकीन होगा. आंखों से पानी निकलता है वही होता है. क्या चीज. आंखों से तो आंसू निकलते हैं आपके. वो तो कुछ और होता है. ये तो ऐसे प्रॉपर गीला गीला आपका है. ये गीला इसीलिए रहता है ताकि अगर कोई भी इंसेक्ट वगैरह आपके आईज में जाना चाहिए पहली लेयर में ही ट्रैप हो जाता है. ठीक है. बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते हो जो कीड़े वगैरह जाते हैं तो पहली लेयर में ही ट्रैप होता है. ठीक है. क्या बाहर आपको सर्जरी से निकलवाना पड़ता है अगर वो अंदर चला गया. अगर बिल्कुल ऊपर है तो आप तो ऐसे हाथ से निकाल लेते हो. कपड़े से निकाल लेते हो. अगर वो अंदर गया है तो दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा होगा पर वो निकलेगा नहीं हाथ से. फिर वो सर्जरी से डॉक्टर निकालते हैं उसको. वो चले कैसे जाता है इसके? चला जाता है. डीप घुस जाता है ऊपर चला जाता है. कैसे एकदम से जाएगा और क्या कहते हैं प्यूपल ने डिफ्यूजन करके अंदर. ये क्या बात होती अब है? नहीं पता. मैंने देखा हुआ है जाते हुए. ऑपरेशन भी देखा हुआ है इसका. करवाते हैं लोग. चलो लिखो एक्वस ह्यूमर में इट इज अ फ्लूइड which is present between the space of cornea and eye lens. बस इतना ही है. It is a fluid which is present between the cornea and eye lens. फिर next eye lens लिखेंगे. ऑप्टिक नर्व तक लिखेंगे आज बस होगा. एंड आई लेंस. आज हम टोटल पूरा ऑप्टिक नर्व तक करेंगे. बस उतना ही करेंगे और उतना ही डन करके आएंगे आप लोग. हाँ ऑप्टिक नर्व तक. क्लासेस तो नहीं है ना आपकी. सुबह कर लगा रहे हो अभी वहाँ पे. हाँ मतलब छुट्टियों की बात है तो 5 बजे. ठीक है. शायद कल से स्टार्ट ना हो. आई लेंस आपके पापा ने बताया जल्दी भेज देना. उसके पापा ने बोल रखा है जल्दी भेज देना. तब भेज देते हैं उसको. किस चीज़ की.
सारे सब्जेक्ट्स आप एक जगह पढ़ो तनिष, मैं आपको यही कहती हूँ। साइंस मैं साइंस मैथ के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कह रही हूँ एक जगह फोकस करो। हम बाकी सब्जेक्ट्स चलो लिखो आई लेंस। कहाँ से पढ़ रहे हैं? इट इज अ कन्वेक्स लेंस। भाई अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इट इज अ कन्वेक्स लेंस। क्या मैम क्या? आई लेंस, इसकी बातों पे तो बड़ा ध्यान हो जाता है, धीरे से भी बोलेगा सुन जाता है वहां तक। नहीं, इट इज अ कन्वेक्स लेंस made up of transparent and flexible jelly like material, made up of made up of transparent and flexible jelly like material, transparent and flexible jelly like material and flexible jelly like material. Its curvature can be adjusted. Flexible jelly like material. Flexible jelly like material. its curvature can be Its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles. Its curvature can be adjusted. Its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles. मैम अगर हम जैसे ज़्यादा देर तक ऐसे रख लें, Can be adjusted with the help of ciliary muscles. हाँ जी बोलो। ज़्यादा देर तक मतलब लाइट में ना आंखें बंद करके मतलब सोते रहे, तो फिर हमारे एकदम से फिर जब खोलते तो फिर आंखों पे लगती है ना लाइट, वही तो होता है। आप अचानक रूम में से धूप में तो निकलो, आइरिस क्या नहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। थोड़े टाइम के लिए नहीं कर पाता, विद इन सेकंड वर्क कर लेता है उस चीज Within a को। second तो नहीं। मतलब जाओगे थोड़ी देर में तो हो जाता है। 3-4 अरे कह लो अब चलो 1 मिनट लगा लो, और एडजस्ट तो हो ही जाता है। धूप से आते हो तो अंदर रूम में कुछ नहीं दिखता अगर लाइट नहीं जलता तो। आपको भी करना, दोपहर की धूप में छत पे जाना, आधे घंटे रहना और अंदर डायरेक्ट बंद रूम में आना, या बिल्कुल कम लाइट वाले रूम में आना। बहुत चीज़ आपको काला काली चीज़ें दिखती होती है। नेक्स्ट आ जाओ, कहाँ पे आगे? प्यूपिल पे। प्यूपिल रह गया, सिलियरी मसल्स, बस 2-3 रह गए। प्यूपिल, ये आपको सबके फंक्शंस भी बताने हैं। प्यूपिल के आगे लिखो, इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। बीच में होता है ना काला सा, तो होल Pupil like eye. प्यूपिल आपका ये पूरा काला वाला पार्ट, काले वाले पार्ट के बीच में आपको दिख रहा होता है छोटा सा, अच्छा ठीक है, वो वाला पार्ट है। अगर कुछ ध्यान हो तो ये गोल सा है ना, हाँ। इसके बीच में भी ये जो होता है, ठीक है। आइरिस वो ब्लैक वाला पार्ट और बीच वाले पार्ट की प्यूपिल के बारे में बात कर रहे हैं। पुतली जिसको कहते हैं, आंखों की पुतली। सुना ही होगा ये सब वर्ड, कुछ नहीं सुनते तुम? हाँ, प्यूपिल ही सुनो फिर। It is a hole in the. It is a hole in the middle of the iris. It is hole in the middle of the iris through which the light enters the eye. Through which the light enters the eye. Eye lens लिखना। Through which नहीं, eye ठीक है, सिर्फ eye है। Through which the light enters the eye. Full stop. It appears black. It appears black because light falling on it. It appears black because the light falling on it goes into the eye. Light falling on it goes into the eye, and does not comes back, falling into it and falling into it and goes into the eye and does not come back, इसीलिए वो काला होता है, ठीक है। मैम कभी-कभी जब हम ज़्यादा देर तक लाइट की तरफ देख लें goes into तो eye बताना तो क्या रह गया उसका? and does not come back. तो And आंखें दर्द करने लग जाती है, मतलब पानी निकलने लगता है।
वो बेचारे आपने इन दोनों मसल्स को बहुत देर तक स्ट्रेच करके रखा होता है। तो ये क्या मतलब 6-7 सेकंड में नहीं क्या हो? नहीं, वो तो फिर आपके आई की पावर कम है, टेंडेंसी कम है उसको उस चीज़ को झेलने की। कई लोग बहुत देर बिना ब्लिंक करे भी ऐसे करके रहते हैं, कहते हैं आँख में आँख लड़ाना कौन जीतता है, तो वो बचपन में भी करते होते थे हम लोग। तो आई की पावर बढ़ती है, एक्सरसाइज है वो कह सकते हो करने आई की की, पावर से बढ़ती है, बढ़नी चाहिए, कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। चलो नेक्स्ट लिखो आइरिस। कोई प्यूपल लिखवाया ना मैंने सिर्फ आपको, और प्यूपल लिखवाया था ना, यस अभी आइरिस लिखो। आइरिस रह गया, ऑप्टिक नर्व और सिलियरी मसल्स हो गया। आइरिस it controls the amount of light entering the eye. It controls the amount of light entering the eye. Amount of light entering the eye by changing the size of Amount pupil. of light. Entering the eye. Amount of light entering the eye by changing the pupil. By changing the pupil. हो गया। सेकेंड लास्ट सीलियरी मसल्स। आइरिस का मतलब हाँ जी बच्चे, ये आइरिस था। सीलियरी मसल्स ये एक नंबर में है, ये लाइक एक नंबर में है। ये एकदम, अगर आपको आगे ह्यूमन आई एक्सप्लेन करो तो पूरा करना है, और इस पर इनके फंक्शंस भी है। आई ड्रॉ भी करोगे, ये लिखोगे भी, और इस पे फंक्शंस भी है। 5 मार्कर है, 5 मार्कर पूरा। और ये आते हैं बोर्ड बोर्ड्स में नहीं आया है, वर्किंग ऑफ आई आया आ रखा है सिर्फ, वर्किंग ऑफ आई। नहीं लाइक इसकी थ्योरी डायग्राम के बता। वर्किंग ऑफ आई आएगा जो पेपर नहीं पढ़ा। वर्किंग ऑफ आई का मतलब किस तरीके से एक इमेज पूरा प्रोसेस हुआ, पहले कैसे गई वो आएगा वर्किंग ऑफ आई में। ये नहीं आया है आपका कभी, बस पता होना चाहिए एक एक पार्ट, और कुछ भी नहीं है। देखो सीलियरी मसल्स में दीज आर मसल्स विच आर अटैच टू द आईलेंड्स। दीज आर द मसल्स which are attached to the eyelids, which are attached to the eyelids, attached to the eyelids, and can modify the shape of eyelids, and can modify the shape of eyelids, modify the shape of eyelids, which leads to the And modify. shape of the eyelids, which leads to adjust in focal length, which leads to adjustment in focal length. Last, optical nerve. ऑप्टिकल नर्व, टाइम बताना कितना रह गया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बनाना, अभी बहुत टाइम है, बताओगे। ऑप्टिकल नर्व में लिखो देयर आर, इसके बाद मैं भूख रहा हूँ केमिस्ट्री, इसके बाद तो बायो, हाँ वो सॉल्ट वाला करवाना है बीच में, अभी नहीं करवाऊंगी, वो अलग से करवाऊंगी। देखो दीज आर द नर्वस, नर्वस नहीं, नर्व्स। दीज आर द नर्व्स which take the images to the brain, which takes the images to the brain in the form of electrical signals, in the form of electrical signals. अब एक टेबल बनाएंगे हम, ये खत्म हो गया। हाँ, Electrical. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गुड वर्किंग में करवाऊंगी, ठीक है। अब आप चार्ट बनाओगे जिसमें आप लिखोगे ह्यूमन आई का पार्ट का नेम, ह्यूमन आई पार्ट, इसके लिए स्पेस कम छोड़ना है, बस पार्ट का नाम ही लिखना है, प्यूपल आइरिस वगैरह, और इधर बनाना है फंक्शन, तो फंक्शन में ज़्यादा लगेगा आपको बस।
एक ही लाइन का ही फंक्शन है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला प्यूपिल, आइरिस, स्क्लेरा मैंने आपको नहीं बताया ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं भूल गई हूँ बताना। नहीं दिया। मैं बता दूंगी। प्यूपिल के अंदर लिखो ओपन्स एंड क्लोजेस, in order to control the amount of light. आइरिस के अंदर कंट्रोल लाइट टू द control light similar to the aperture of camera. कैमरा में भी एडजस्ट होता है, प्रोटेक्ट द आउटर कोट। membrane which provides focusing power. Helps to focus light into the eye provides power to the cornea. आज विजिबल तो है। ऊपर का हो गया प्यूपिलर आइरिस, प्यूपिलर आइरिस तो हो गया होगा ना। सारा लिख लिया, बड़ी जल्दी लिख लिया आपने तो। लिखो विट्रस ह्यूमर के अंदर प्रोवाइड्स द आई विथ इट्स शेप, प्रोवाइड्स द आई विथ इट्स फॉर्म ऐसे ही कुछ और लिखा हुआ है इसमें। provides the eye with its form and shape. Transmit electrical signal. पहले वर्ड क्या लिख रही है? Transmits T. अच्छा
signals to the brain. Contracts and extends. हो गया सबका ऑलमोस्ट, तो हो ही क्या होगा, नीचे वाला भी हो रहा है. Contracts and extends in order to change. किसी ने इसका स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, तनिष्का हो गया, और स्टार्ट हो आप लोगों से किसी का नहीं हुआ? हमारा तो रिफ्रैक्शन भी शुरू हुआ. कितने पीछे हैं वो? 11 हो गए, जरा काउंट करना, 11 हुए हैं. 9 कितने? 9 कैसे हो सकते हैं बच्चे, गिनना. तब तो लिखा गया 9 नहीं होने चाहिए. 9 सच में? ये क्या है? कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिव. मैंने क्रिस्टलाइन लेंस में क्या लिखवाया है? क्रिस्टलाइन लेंस लिखवाया है? लिखा है. क्या लिखवाया है? Helps to focus light into eye. हेल्प्स टू फोकस Light Light. into eye. ठीक है. लाइट इनटू द रेटिना आएगा. लाइट तो मुझे लगा गलत हुआ है. क्रिस्टलाइन लेंस में फोकस लाइट इनटू द रेटिना, बस रेटिना कर देना. अब हो गए 11. नहीं 10 है. 10 कैसे हो गए? मैच करना. प्यूपिल, आइरिस मैच करो, बस कोई भी से मैच कर दो जरा एक बार. कर. प्यूपिल, आइरिस, स्केलेरा, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, कंजक्टिव, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सिलियरी मसल्स. रेटिना को. रेटिना नहीं हुआ, बाकी सब हो गए. 10 हो गए पूरे. फिर लास्ट लिखो रेटिना. हो गया, खत्म. इसको घर भाग सकते हो आप लोग. लास्ट है रेटिना. उसके अंदर लिखो रेटिना कैप्चर्स द लाइट रेज. नाम ये क्या रखा कहाँ बच्चे? है? ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन. रेटिना के अंदर लिखो कैप्चर, कैप्चर्स द लाइट रेज, captures the light rays focused, एक ही सी आता है, focused by the lens, focused by the lens and send impulses to the brain via the optic nerve. हो गया. कल आप लोग पढ़ोगे कि मतलब ऐसे कैसे वर्किंग होती है फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाले में, और आप कल डिजीजेस पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. मतलब 3 डिजीज होते हैं डिफेक्ट्स, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, और परसों वाली क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर दोगे. कल लर्न क्या क्या करके आना है पहले रियांश बताएगा. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स, EXT लर्न क्या क्या करके आना है बता के जाओ. ह्यूमन आई का डायग्राम, ठीक है, और उसके पार्ट्स पार्ट्स के फंक्शंस लर्न करोगे या सिर्फ पार्ट्स लर्न करोगे? पार्ट्स का नाम नहीं, एक चीज तो आपको नहीं पड़ेगा, तो फंक्शन लर्न करके आओ या तो दूसरी वाली चीज लर्न करके आओ. फंक्शन. फंक्शन पार्ट्स पार्ट्स में क्यों डेफिनेशन वाली पार्ट पूरा है, हो जाएगा ना. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. ये सारे बहुत ही कर दो. इंपॉर्टेंट है वैसे तो. अगर सारे हो जाते हैं तुम लोग के लिए फायदा है, तुम्हारा चैप्टर साथ के साथ खत्म सारे ही होगा. कर दो. बस एक चीज किसी को लर्न होनी चाहिए, सुना भी तो आपने भी, या तो ये वाला चार्ट लर्न करके आओगे, ये जो पहले लिखा वो, और डायग्राम तो मैंडेटरी है, डायग्राम तो करनी ही करनी है.
ठीक है, बाकी जा सकते हैं आप जिनका हो गया। हाँ 10 जुलाई का भी बताओगे मुझे? मुझे खुद को नहीं याद रहता 10 जुलाई को क्या है। कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया आ रहा आपका? नहीं ऐसे रजिस्टर दे हिस्ट्री के SST नोट्स का। वाला नहीं SST टेस्ट एसएसटी आप पढ़ते हो कहीं या नहीं? ना खुद से कर रहे हो रही है? और बाकी इंग्लिश वगैरह खुद ही करते आप खुद ही कर रहे हो? इंग्लिश की लगाई है इंग्लिश तो करता हूँ। फिर बचा क्या और सारे हो गए हिंदी। पांचों। हिंदी नहीं पंजाबी ली है हिंदी तो हम सबकी है। सब दोनों सबकी हिंदी है नहीं अभी जो तो शायद पंजाबी है नहीं, शायद पंजाबी है हिंदी वो तो है। हम हमारा ऑप्शन था आईटी और अच्छा आपको पंजाबी दी ही नहीं? नहीं पंजाबी आईटी का था मैंने पंजाबी ली। आपने ली पंजाबी? मैंने कंप्यूटर लिए थे कंप्यूटर ठीक रहता ना हाँ, हिंदी मम्मी पंजाबी की लेनी कहाँ नहीं फंस थी। रहे थे तुम? कहती कि थोड़ा दिमाग तो शार्प होता ना चाहे कम नंबर भी आते पढ़ते तो सही हाँ ना। मेरे तो आईटी अच्छी है मम्मी कहती कि पंजाब में रहे पंजाब दी तो आनी चाहिए ना उसका बोर्ड तो आप देना यही पड़ेगा। रहोगे सेटअप क्या है कुछ भी मतलब मैंने भी यही कहा आप था। टीचर होके ये बात कर रही है मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। बात नहीं हिंदी भी नहीं चलता हर जगह इंग्लिश ही लिखा होता है। अगर अदर स्टेट में भी हम जाते हैं तो इंग्लिश लिखा होता है पंजाबी हिंदी थोड़ा नहीं मैम, लिखी मैंने आती बोला है। था। मम्मा कहती कि अगर बाद में कभी गवर्नमेंट जॉब हो तो फिर उसमें तो पंजाबी पढ़नी लिखनी तो आती है ना। मैम पर उसके लिए बोर्ड दिखाना ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, yes। नहीं ये नहीं होता मैंने तो देखा ही नहीं। चल बाहर जाओ अच्छे पैसे कमाओ ठीक है। मैम मेरी पंजाब नहीं बात का कौन मानते रहेगा? मैम कहीं नहीं नहीं मानता। मेरी बात मानते चलो मैं तो ले ठीक है लेता हूँ। आप लोग जाइए। अच्छा